हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है M2 सोलर ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मैं। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक की यात्रा, जिसमें मैंने चरण पादुका बाणगंगा के बारे में बताया, चरण पादुका के बारे में। और वो जो है चरण पादुका तक लास्ट जो है स्टॉल लगे रहते हैं, खाने के लगातार मार्केट रहता है। उसके बाद 150-200 मीटर तक बाद रहता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ भवन। और मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, देख रहे आप, पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है। देख रहे आप, ये देखिए चारों ओर कोहरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और बारिश भी हो रही है, बारिश की बूंदें हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, ठीक ठीक बारिश है, छींटें पड़ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो व्यूज़ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भवन की ओर। ग्वारी से दो रास्ते कट जाते हैं, हेमकोटी वाला और सांची छती वाला। नंबर आया हुआ है। ये देखिए फुल कोहरा हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। ये अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा है। अर्धकुंवारी से दो रास्ते कटते हैं, एक भवन जाने के लिए, एक तो होता है हेमकोटी से, जो कि बिल्कुल इजी रास्ता, उसमें बैटरी कार भी चलती है। दूसरा रास्ता है सांची छती हाथी पत्ता वाला, वो बिल्कुल चढ़ी खड़ाई है। तो आप देख लीजिए, आप जिससे कंफर्टेबल हो उसी से आप जाइएगा। अर्धकुंवारी दर्शन करना है अगर आपको, तो आप भवन जाते हुए अर्धकुंवारी का टोकन ले लीजिए। अभी मेरे को जो टोकन नंबर मिला है वो मिला है 522, और यहाँ पे जो है 40 घंटे की वेटिंग है, 40 हावर्स। अभी जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 360, 360 नंबर। देखते हैं कल तक भी नंबर आता है कि नहीं आता है। नहीं तो जैसे लास्ट मंथ हुआ था मई में, मैं लास्ट टाइम भी दर्शन नहीं कर पाया था अर्धकुंवारी के, हो सकता है इस बार भी दर्शन ना होए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टोकन कहाँ से मिलेगा, फिर चलते हैं भवन की ओर। ये जो लाइन लगी है गर्भजून गुफा में जाने के लिए लगी हुई है, और यहाँ पे टोकन नंबर वाइज बुलाते हैं, कोई वो नहीं होती कि आप बीच में घुस जाए। और बिल्कुल इसके बगल में ही यहाँ से आप जाएंगे, जैसे एक गर्भजून गुफा है तो इसके बगल में ये रास्ता जा रहा है। बिल्कुल आप यहाँ से स्टेयर से जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है टी पॉइंट पे, आपको वहाँ पे कूपन मिल जाएगा। अभी मैं आपको भवन की ओर लेके चलता हूँ और ये रास्ता दिखाता हूँ आपको, वे टू भवन। और ये सब लोग अपनी वेटिंग में लगे हुए हैं कि जो गुफा में जाने का वो कब नंबर आएगा उनको, तो उसकी वेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए फुल बादल ही बादल हो रहे हैं। और ये सब अपने अर्धकुंवारी के दर्शन की वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी कार चलती है। लोगों ने अपने घर बना रखे हैं ताकि माता रानी उनका भी घर बनवाए। किसी ने 3 BHK, किसी ने 4 BHK। तो दोस्तों मैं अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, यह कह लो कि जैसे पहले नहीं हो उससे भी ज़्यादा अच्छे इस बार दर्शन हुए। आराम से पिंडों के दर्शन हुए। मैंने इस वक्त गुफा के भी दर्शन करे, जो पुरानी गुफा थी वो भी देखी मैंने, नहीं तो पहले बाहर से देखी थी, आज मैंने अंदर से भी वो गुफा देखी। और काफ़ी खाली था,
अंदर काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। चलिए अब मैं आपको यहाँ के वैष्णो देवी में लॉकर रूम और यहाँ प्रसाद कहाँ मिल जाएगा सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ से एंट्री करते ही ये आप बगल में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अंदर आपको लॉकर भी दिख रहा है। तो यह है लॉकर नंबर 1 जहाँ पे जो है और ये जो है प्रसाद का दुकान है, बिल्कुल उसके सामने ही दिखा दूँ मैं आपको प्रसाद। तो ये श्राइन बोर्ड्स की दुकान है, जगह जगह है, ये 3-4 जगह है यहाँ पर, और इनके प्राइस जो है सबके सेम है। जैसा अभी देख रहे हैं प्रसाद के 70 रुपीज़, 55, 20, और चुन्नी लेनी है, ब्रेसलेट लेना तो उसके। यह बेट शॉप नंबर 2 जो कि बिल्कुल लॉकर नंबर रूम 1 के सामने ही है। हम आपको लॉकर दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ के लॉकर रूम्स है, ये देख रहे हैं आप, किसी में भी लॉकर में आप रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लॉकर में रखना है। और यहाँ पे जो ताला चाबी है वो आपको यहीं से मिल जाएगी, तो उसकी कोई हेडेक नहीं है। ये देखिए ये लॉकर इतना बड़ा है। आप जो इसके अंदर अपना बैग, जूते, मोबाइल और बाकी सारा सामान आप यहाँ पे छोड़ के जाइएगा। अंदर खाली कैश अलाउ है, उसके अलावा और कोई चीज़ अलाउ नहीं है अंदर, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है स्मार्ट वॉच हो गया, कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर। ये आप देख रहे हैं ये है रोपवे के जो है 100 रुपये आने जाने हैं, यानी 100 रुपीज़ में अप डाउन है, जो सीधा भैरव बाबा पे उतारेगा, और अराउंड 5 मिनट लगेंगे आपको ऊपर पहुंचने में। और इस रोपवे में जो है आप खड़े होकर भी और बैठ के दोनों तरीके से जा सकते हैं। इसके अराउंड अंदर जो है करीब 40 बंदे जाते हैं कम से कम। तो अभी जाने वाला जा रहा है, दिखाता हूँ आपको। रोपवे के बिल्कुल सामने ही है बैटरी कार का। अगर आपको बैटरी कार बुक करनी है तो उसके जो है 236 रुपीज़ है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये देखिए और भवन के पास ही खाने पीने के लिए छोटे बड़े हर प्रकार के रेस्टोरेंट है। श्राइन बोर्ड के भी हैं और प्राइवेट रेस्टोरेंट भी हैं, जैसे सागर रत्ना हो गया, और दिखाता हूँ आपको, और भी हैं कई सारे रेस्टोरेंट। ये तो है श्राइन बोर्ड का जो मनोकामना भवन है, यहाँ पे आप खा पी सकते हैं आराम से। तो ये देखिए यह इसकी मेनू लिस्ट है। यहाँ पे आप शॉर्ट स्टे फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन है रोपवे के बारे में, यानी कि 100 रुपये चार्जेस है, और ये एक यात्री का एक ही टिकट दी जाएगी। और ये वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। और ये आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं सागर रत्ना। यहाँ से जो ऊपर ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा भैरव बाबा को चला जाएगा, और नीचे जो रास्ता है ये वाला ये आपका जो है भवन की ओर चला जाएगा, यानी कि वैष्णो देवी के दर्शन की ओर। लीजिए पिंडों के दर्शन कीजिए।
फिर से बिगड़ चुका है, फिर बारिश शुरू हो गई है। अभी थोड़ा लगा था कि साफ़ हो गया, लेकिन फिर से चुटर पुटर बारिश फिर से शुरू हो गई। और भवन वाले जो हैं, जिसको माँ के दर्शन के लिए जाना है, वो सीधा ये रेलिंग पकड़ ले और बस इसके साथ सीधा सीधा चलते रहे। ये नीचे आप कारपेट भी देख रहे हैं, बिल्कुल बस इसको छोड़ना नहीं है और सीधा आप माँ के घर, माँ के दरबार पहुँच जाएंगे। यहाँ से लोग भागे जा रहे हैं और यहीं पे आप बाहर जूते भी रख सकते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया है कि आप लॉकर रूम में ही रखा है अपने। यहाँ पर जो है 3 लॉकर रूम है। एक लॉकर रूम मैंने जैसा आपको वीडियो में दिखाया स्टार्टिंग में ही है, बाकी 2 लॉकर रूम जो है वो पार्किंग गार्ड के पास ही है, जहाँ पे स्नान करने का भी है। नहा के आप सीधा वहाँ पे लॉकर 2 और 3 में सामान रख सकते हैं। दिखाता हूँ आपको। और ये यहाँ पर PCO भी अवेलेबल है, जिसको भी अगर STD ISD कोई भी कॉल करनी हो तो यहाँ पे कॉल कर सकता है। और यहाँ पे जो है ऑफलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी होती है, यहाँ पे आप करा सकते हैं, जिसका फेयर जो है सेम ही है, 1800 रुपये। ये रहा लॉकर नंबर 2 और 3 जो कि यहीं पर है, और ये नीचे जाकर है बिल्कुल। और यहाँ पर एक शिव जी की गुफा भी है जो कि प्राकृतिक है बिल्कुल, और उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा है कि कैसे कैसे इसको खोज हुई। यहीं पर सामने पूछताछ केंद्र है, कोई क्वेरी हो आपकी तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या कोई खो जाए या आगे पीछे हो जाए तो उसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ होती रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आइटम्स अंदर अलाउ नहीं है। ये आइटम यहाँ पे अलाउ नहीं है, मोबाइल हो गया, पर्स, जूते हो गए, कैमरा हो गया। ये सामने भवन का दृश्य, बिल्कुल बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है लगातार। यहाँ पे ना जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ट्रैक्टर हो गए या छोटे टेम्पू हो गए, वो रोड़ी सामान लेकर आ रहे हैं और जहाँ वो खाली रहे वापस। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको नीचे ले जाएंगे, थोड़े बहुत जो पैसे लेंगे और वो आपको नीचे तक छोड़ देंगे। तो हिचक मत कीजिएगा, किसी से भी ईज़िली उसे रोक के और पूछना ज़रूर। ये जो अंदर है जाली के अंदर, ये भवन की ओर जा रहे हैं, और ये जो बाहर है वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं माँ के। यहाँ पे JNK बैंक है और पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे भवन का। कोई क्वेरी हो या कुछ अनहोनी हो गई हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। बाकी आप ये व्यू देखिए, पूरा बादल ही बादल हो रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। बाकी यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, शिव गुफा सब जो है मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाया है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप यहाँ पे लाइव आरती, लाइव दर्शन आरती और लाइव अपना पूजा करवा सकते हैं, जिसकी जो है आपको ऑनलाइन बुकिंग करा के आनी पड़ेगी। और वो जो है कैसे बुकिंग होएगी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा कि कैसे डॉर्मेट्री बुक होएगा, कैसे होटल बुक होएगा, और कैसे आप यहाँ पर लाइव आरती अटेंड कर सकते हैं और पूजा करा सकते हैं, लाइव VIP दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। नहीं तो यहाँ पर आकर आपको धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई हेल्प तो कर नहीं रहा, बता नहीं रहा। तो आपको ऑन करके आएंगे अपना सारा रजिस्ट्रेशन, और यहाँ आके आप पूछे अपना गेट नंबर 5 पे जाना है, वहाँ से सीधा आप अंदर लाइव अपना आरती अटेंड कर सकते हैं और पूजा करा सकते हैं, और प्रसाद आप घर पे भी मंगवा सकते हैं डायरेक्ट। तो वो सब जो है इनकी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे ही है, तो कैसे करते हैं वो सब मैं लिंक जो है उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं भैरव बाबा की ओर, क्योंकि बारिश होने वाली है और हो सकता है तेज़ होए। इससे पहले मैं भीगूँ, तो भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू करते हैं। नंबर गेट आ गया, 3 नंबर पे 5 नंबर गेट कैसे बादल चल रहे हैं।
ऊपर से नीचे की ओर। तो भैरव घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर, लेकिन बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से मैं नीचे से आया, ये वो है अपना सागर रत्ना से हम सीधा ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये भैरव घाटी से घोड़ों के रेट है, उनकी इन्फॉर्मेशन है और ये इनके रेट्स हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं भैरव बाबा पहुंच चुका हूं। कुछ सीढ़ियां चढ़ के, कुछ ऐसा गोल गोल घूम के, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो कुछ सीढ़ियों पे जो है वो टीन शेड नहीं लगा हुआ था। तो मैं भैरव बाबा पहुंच चुका हूं। मैं भैरव बाबा के भी दर्शन कर चुका हूं, दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। तो मैं टाइमली पहुंच गया, नहीं तो अभी 6 बजे आरती शुरू होने वाली थी। और दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से भैरव बाबा का दृश्य। वो सामने भैरव बाबा का मंदिर है। ये देखिए क्या गजब व्यू हो रहा है। सामने इतने क्लियर पहाड़ भी नहीं दिख रहे, सामने इतना सुंदर पहाड़ है और उसके पीछे हिमालय माँ की बर्फ़ भी दिखती है। आज कुछ नहीं दिख रहा है, ये पहाड़ी ऐसे दिख रहा है। तो वो देखिए बादल ही बादल, बादल ही बादल। ये थोड़ी देर में माँ वैष्णो देवी की आरती भी शुरू होने वाली है। जगह जगह स्क्रीन लगी है जहाँ पे आप आरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये यहाँ पे प्रसाद की दुकान है भैरव बाबा पे, जिसके चार्जेस हैं। अभी सामने पूरे बादल थे, कुछ नहीं क्लियर दिख रहा था, और अब देखिए सारे बादल उड़ गए। ओह माय गॉड, वो देखिए नीचे सांची छाती। क्या व्यू है। देखिए नीचे का पूरा मौसम साफ हो चुका, पूरा भवन कितना क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा बादल रह गया, बहुत ही तेज हवा चल रही है। क्या व्यू है, देखिए कितना औसम व्यू हो रहा है, कितना बढ़िया बादल हो रहे हैं नीचे। ये देखिए पीछे बादल। और इस समय मैं हूँ भैरव घाटी पे, जो यहाँ से व्यू है, ओह माय गॉड। तो देखिए माँ का भवन भैरव घाटी से कितना सुंदर लग रहा है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये था अर्धकुंवारी से भवन से भैरव बाबा तक का। और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सब आपको बता दी। बाकी मैं पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नया आया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।